Hello everyone and welcome to our brand new series on how to become a good speaker अर्थात एक अच्छे वक्ता कैसे बने। ये 3 वीडियोस की एक सीरीज है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, ताकि आप अपने अंदर से बेस्ट स्पीकर को बाहर निकालने में समर्थ हो सके। एक कॉमन इंसान भी भीड़ से अलग नजर आ सकता है अगर वह एक अच्छा स्पीकर हो तो। अगर आप ग्रुप सेमिनार, किसी मीटिंग या स्टेज पर जाने के नाम से डरते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को संबोधित करने के विचार से ही आपके पैर कांपने लगते हैं, या फिर जब आप सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वो आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। तो आइए जानते हैं एक अच्छे स्पीकर बनने के कुछ 17 मेथड्स के बारे में। लेकिन इन्हें आपके लिए आसान करते हुए हम छोटे छोटे 3 पार्ट्स में लेकर आए हैं, और तीनों पार्ट्स में कुछ 6 मेथड्स को इलैबोरेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले 6 मेथड्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट इज अपनी तैयारी पूरी रखें, और ऐसा करते हुए आप भी एक अच्छे स्पीकर आसानी से बन सकते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है। आप जिस भी टॉपिक पर, जिस जगह और जिस ग्रुप के सामने स्पीच देने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए खुद को इनफ टाइम दे, गूगल, न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी का पूरा प्रयोग करें और जबरदस्त कंटेंट तैयार करें। मिरर के सामने उसकी रिहर्सल भी करें, और हो सके तो अपनी स्पीच की रिकॉर्डिंग करके खुद सुने और गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। याद रखें, आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बोलना जानते हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो बात नहीं जमेगी। तैयारी की इंपॉर्टेंस आप अब तक के फेमस राइटर्स और ह्यूमरिस्ट्स में से एक मार्क ट्वेन के इस स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं। इट यूजुअली टेक्स मी मोर देन 3 वीक्स टू प्रिपेयर अ गुड इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। मतलब आमतौर पर मुझे बिना तैयारी के दिए जाने वाले भाषण को तैयार करने में 3 हफ्ते लगते हैं। अब शायद आप मेहनत का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं कि आखिर कितनी मेहनत की आपको जरूरत है। चलिए अब सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं, और वो है कि पहले ही ये विजुअलाइज कर लें कि आपको सफल होकर ही आना है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आप कभी भी हार ना माने। हार के बारे में सोचे भी नहीं। हम दिमाग के लिए जैसे मैसेजेस टाइप करते हैं या दिमाग को जैसे इनपुट्स देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट्स भी मिलते हैं, और हम वैसे ही काम करते चले जाते हैं। अगर हम दिमाग को लगातार असफलता और हार का संदेश देंगे तो हमारी हार निश्चित ही है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। इसीलिए दिमाग और मन को हमेशा सफलता और आत्मविश्वास का संदेश दीजिए। इससे आउटपुट के रूप में आप हमेशा खुश रहेंगे, और शरीर भी उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने को तैयार होगा। अगर आप हमेशा और हर बार खुद से यही कहेंगे कि आप इसे यकीनन कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो आप उसे सफलता से पूरा कर लेंगे। इसीलिए खुद पर यकीन करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लिसनर्स के सामने अपने विचारों को प्रकट कीजिए, और यकीन मानिए आप अपने लिसनर्स और अपनी ऑडियंस का दिल आसानी से जीत सकते हैं। अब बारी आती है थर्ड मेथड की, जो कि है अपनी ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश करें। हमेशा अपनी ऑडियंस से, उनके साथ एक कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें। अगर आप पहले भी कभी उनके शहर में आ चुके हैं तो उन बातों को दोहराइए। इस शहर के बारे में आपके यादगार लम्हे उनके साथ शेयर कीजिए। उस प्लेस के रेयर मॉन्यूमेंट्स की बात कीजिए। अगर उस अनगिनत की भीड़ में भी आप कुछ लोगों को जानते हैं और वो प्रेस्टिजियस लोगों में से कुछ हैं, तो उनका आदर पूर्वक जिक्र कीजिए। हमेशा ऐसी बातें करने की कोशिश कीजिए जैसे कि आप खुद उस शहर से बहुत दिनों से जुड़े हुए हो। उन लोगों के प्रति आपके दिल में बहुत प्यार और स्नेह है, और आप खुद भी उस शहर से बेहद प्यार करते हैं। ये बातें जितना अधिक आपके दिल से निकलेंगी, उतना ही आपके लिसनर्स को पसंद आएंगी। बनावटी बातें किसी को भी पसंद नहीं आती है, और जितना ज्यादा आपकी ऑडियंस आपको पसंद करेगी, उतना ही अधिक वो आप पर विश्वास भी करेंगे। बातों को अच्छे ढंग से कहने का प्रयास कीजिए, जैसे कि ये कहने के बजाय अगर तुम्हें तुम्हारा यह शहर खूबसूरत बनाना है तो तुमको प्रदूषण को हटाना होगा। इसे अलग शब्दों में पिरोकर कहने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरीके से, अगर हमें हमारे इस शहर को खूबसूरत बनाना है तो हम सबको मिलकर प्रदूषण को हटाना होगा। लगाना आपको भी ये सुनकर अच्छा
तो बस इसी थर्ड मेथड को हमेशा ध्यान में रखें और अपनी बात के अंदर इन सभी बातों का ध्यान रखें। अब बारी आती है फोर्थ मेथड की, एंड दैट इज अपनी स्पीच को बिना देखे बोलने की कोशिश करें। अगर आपको एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है तो आपको बिना देखे बोलना आना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अपने साथ कुछ नोट्स रख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा भाषण भी टाइप करके ले जा सकते हैं, पर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि सुनने वाले को ये लगे कि आप बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अगेन, बिना देखे खराब भाषण देने से अच्छा है कि देखकर सही बातें बोल दी जाए। इसीलिए अगर आप बिना देखे बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो किसी बड़े ओकेजन पर इसे ट्राई करने के बजाय छोटे मोटे अवसरों पर ऐसा करने का अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस से कुछ भी सीखा जा सकता है, इसीलिए एक प्रभावशाली ओरेटर बनने के लिए आपको बिना देखे बोलने की कला में वॉइस वर्स्ड होना ही होगा। और ऐसे आप बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स अभी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में देख भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की, दैट इज आई कांटेक्ट बनाए रखे। एक अच्छा स्पीकर स्पीच देते वक्त हमेशा ऑडियंस की आंखों में देखता है। ऐसा करने से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलता है। आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप इधर उधर देखने के बजाय लिसनर्स की आंखों में देखें, और ये भी ध्यान दें कि आप एक ही तरफ या कुछ ही विशेष व्यक्तियों को नहीं देखें बार बार, बल्कि बारी बारी पूरे ग्रुप से नजर मिलाकर उनके साथ भी कॉन्वर्सेट करने की कोशिश करें। ऐसा करना आपकी बोली हुई बातों को और ज्यादा वजनदार बना देता है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट सिक्स्थ मेथड की, एंड दैट इज लिसनर्स के इंटरेस्ट की बात करने की कोशिश करें। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको लिसनर्स की पसंद का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आप लिसनर्स को एक दोस्ताना माहौल देते हैं, उनके बिजनेस, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो लिसनर्स को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। उनकी जिंदगी के छोटे छोटे किस्से और उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें, छोटी छोटी खुशियों के पल जब आपकी स्पीच के बीच में आते हैं तो लिसनर्स को ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन ये इन्हें कैसे पता। अगर आप लिसनर्स, ऑर्गेनाइजेशन या उस समाज के किसी डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट की चर्चा करके उनके सामने रखते हैं तो प्रतिक्रिया के रूप में लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि वो ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये सब स्पीकर को, मतलब आपको कैसे पता चला। तो बस अपनी नेक्स्ट स्पीच में अपने लिसनर्स को ऐसे ही चौंकाते रहिए, छोटे छोटे पर्क्स उनको देते रहिए, बिकॉज इस मेथड का यूज करते हुए आप डेफिनेटली एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हम रिमेनिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स को नोटिस कर पाएं और एक अच्छे स्पीकर बन सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले दोनों एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के अंदर, जहां पर हम ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्ट स्किल मेथड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो दिस इज दव्या फ्रॉम tegonity.com. We'll see you soon. Till then, alvida. Jai Hind.